डिंडोरी जिले में कांग्रेस की इंदिरा ज्योति यात्रा पहुंचने पर भाजपा पर तीखा पलटवार किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। कांग्रेस नेता भास्कर राव रोकड़े ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के परिवार को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा, जबकि देश के विकास में उनका ऐतिहासिक योगदान रहा है। इसी सच्चाई से जनता को अवगत कराने के लिए इंदिरा ज्योति यात्रा निकाली गई है, जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान से गुजरेगी। यात्रा कलेक्ट्रेट तिराहे से भारत माता चौक से होते हुए रानी अवंतीबाई चौक पहुंची। कार्यक्रम में विधायक ओंकार सिंह मरकाम सहित कई नेता मौजूद रहे। संवाददाता सादिक अली की रिपोर्ट। देश क्या है और पार्टी को इसका कितना फायदा मिलेगा? दरअसल इंदिरा जी ने देश की समस्याओं का बारीकी से अध्ययन करते हुए, उन समस्याओं का निराकरण करते हुए सम्यक विकास व नव क्रांति कैसे सुनिश्चित हो सकती है, ये कदम उस समय उठाए थे और वे आज भी उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने में समय प्रासंगिक है। इस वजह से हमने सम्यक अभियान जो शुरू किया था वो इंदिरा जी को प्रेरणा स्रोत मान के शुरू किए थे। और उसके बाद में जो इन्होंने संविधान हत्या दिवस घोषित किया, तो हमें लगा कि ये इंदिरा जी को गलत तरीके से बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि ये कर नहीं पा रहे हैं, जो कर उनने किया, इसीलिए ये इस टाइप की हरकतें कर रहे हैं। तो हमने इंदिरा जी के कार्यों एवं विचारों को और जो कांग्रेस पार्टी आगे सरकार आने पर क्या करेगी, इंदिरा जी का अनुसरण करते हुए इन बातों को जन जन तक पहुँचाने का संकल्प लेते हुए इस यात्रा को शुरू किए हैं। और इस यात्रा का शुभारंभ हमने 6 जनवरी को बिहार में किया है, क्योंकि 6 जनवरी 1921 को महात्मा गांधी ने छिंदवाड़ा से असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया था। हम सरकार के साथ तब होते हैं और होना ही चाहिए जब राष्ट्रवाद की बात आती है, सुरक्षा की, देश की सुरक्षा की बात आती है, रक्षा का मामले की बात आती है, विदेश नीति की बात आती है। लेकिन हम बेरोजगारी की बात है तो हम सरकार के साथ नहीं हो सकते, हमें असहयोग का वातावरण बनाना पड़ेगा। कृषकों का शोषण हो तो हमें असहयोग का वातावरण बनाना पड़ेगा। सरकार की गलत नीतियों के हम साथ नहीं चल सकते, इसलिए हमें असहयोग का वातावरण बना करके और कांग्रेस के लिए वातावरण सृजित करना है। क्यों करना है कांग्रेस के लिए वातावरण? क्योंकि कांग्रेस ने इससे पूर्व भी जो सरकार बनाई, जो व्यवस्था दी, जो वास्तव में अंतिम छोर के लोगों को न्याय पहुंचा तक करके और उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने की दिशा में कारगर रही है। पार्टी को इससे कितना फायदा मिलेगा? हमें विश्वास है कि जो निराशा के भाव में डूबे हुए हैं, जिनको लगता है कि आगे कोई संभावना नहीं दिख रही है, उनमें संभावनाएं जागेगी, वे आगे बढ़ेंगे, उत्साह के साथ आगे बढ़ेंगे और कांग्रेस की जो जन हितैषी नीतियां हैं उसको समझने में आसानी होगी। तो निश्चित रूप से हम 2028 में पूर्ण रूप में, मैं आश्वस्त हूँ और विश्वास के साथ कहता हूँ, और जो आज तक मैंने कहा, कई लोगों ने कह दिया ये भविष्यवाणी जैसे करते हैं और सही हो जाता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ 2028 में यदि ये 230 का आकलन हम करके चलते हैं, 230 सीटें मध्य प्रदेश में, हम 184 सीट पर सफलता अर्जित करके मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। अभी कांग्रेस के सांसद हैं शशि थरूर जी, उन्होंने भी कहा है कि जो केंद्र की सरकार है वो नेहरू विरोधी सरकार है। देखिए, वो तो आप सब लोग देख रहे हैं, एक संसद की परंपरा है, एक संसद की मर्यादा है। उस संसद का कोई सदस्य नहीं होता तो उसके संबंध में उस सदन में चर्चा नहीं की जानी चाहिए, ये मर्यादा है। लोकसभा अध्यक्ष के पास में नियम में लिखा हुआ है, लेकिन इन नियमों को ताक पर रखकर ये सदन में चर्चा करते हैं। इन्होंने तो नेहरू जी को नहीं छोड़ा, B.R. अम्बेडकर के लिए उन्होंने कह दिया कि अम्बेडकर 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 नाम ले रहे हैं, इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। ये बड़े विचित्र लोग हैं। अभी आपको एक बात बताना चाहते हैं, मीडिया के बंधु, आप लोगों ने ही प्रकाशित किया है कि हमारे शिवराज सिंह चौहान ने भाजपा के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आप मोदी जी को इतना अधिक महिमा मंडित करिए कि इनकी लोकप्रियता इंदिरा गांधी की लोकप्रियता के समान हो जाए। अर्थात ये कांग्रेस के जो पुराने नेता रहे हैं, जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, अब ये अपनी मंजिल ऊंची नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करें? ये जो कर्मठ व्यक्ति है वो अपनी मंजिल ऊंची करता है, दूसरे की मंजिल से जलता नहीं है। लेकिन इनमें ये जलन के भाव है, द्वेष के भाव है। तो ये क्या कर रहे हैं कि इनका स्तर बहुत अधिक ऊंचा नहीं जा पा रहा है, तो ये अब इंदिरा जी को, नेहरू जी को गलत तरीके से बदनाम करके उस समय की बातों को लेकर के कि उनने ऐसा किया, और
बेबुनियाद बातें रख करके अपना प्रचार करना चाहते हैं, अपनी लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं, सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं। मैं तो कहता हूँ कि ईश्वर की कृपा से मैंने भी पूरे देश में काम किया है, अलग जगाया है, लोगों को जागृत किया है। मैं ये नहीं कहता कि मेरी बहुत बड़ी क्षमता होगी कि मैं प्रधानमंत्री के बराबर हूँगा, मैं ये नहीं कहता। लेकिन प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, आपसे आग्रह है कि कुछ माइक को आप थाम लीजिए, कुछ को मैं ले लेता हूँ और आप बता दीजिए कि नेहरू जी कहाँ गलत है और इंदिरा जी कहाँ गलत है और आप कितनी विद्वता हासिल किए हुए हैं। नहीं बता पाएंगे, मीडिया के सामने आने की उनमें क्षमता नहीं है, कभी मीडिया के सामने नहीं आते। आप ये तो सोच सकते हैं ना, जो मीडिया के सामने ना आए, मीडिया को तो प्रिय नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। अब कमर्शियल एंगल एक हो सकता है जिसके कारण में, क्योंकि वो मीडिया को अपने पक्ष में ले लेते हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पत्रकार बंधु भी उस व्यक्ति के साथ है, बिल्कुल नहीं।